ये जो किताब है, और खास तौर से लक्ष्मण माई तक अगर मेरी आवाज जाती हो, एक मुसलमान के नाते भी, मैं एक भारतीय मुसलमान के नाते भी इनका शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारी बातें जो शायद मैं नहीं लिख सकता, बहुत सारी बातें जो मेरा क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में भी जाके पढ़ा, बहुत सारे जो मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं शायद मैं मंच से नहीं बोल सकता, उसको इस किताब में लिखे गए हैं। शायद इस किताब की जो जरूरत और इसका जो महत्व है उसको हमें समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट हमारी शिक्षा, जो शिक्षा हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जो मनुवाद की परिभाषा हमारे खूबसूरत देश पे थोपी जा रही है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स और उसके पीछे का एजेंडा, और सबसे बड़ी बात जो उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों का जो लिविड एक्सपीरियंस है, जो एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस चीज को दर्शाता हो। फहद अहमद को, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सीनियर रिसर्च फेलो हैं, तो मैं उन्हें बोलने के लिए बुलाऊंगी। फहद, बहरहाल हमको मक्तल से गुजरना होगा, हम बच भी गए तो किसी और को मरना होगा, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जो भी करना है इसी दौर में करना होगा। सबसे पहले मंच की और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, और जैसे लक्ष्मण भाई ने बोला, सबसे युवा और ऊर्जावान साथी उदय प्रताप सिंह जी और मेरे मित्र लक्ष्मण यादव जी। साथियों, शायद इस किताब की जो जरूरत और इसका जो महत्व है उसको हमें समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट हमारी शिक्षा, जो शिक्षा हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जो मनुवाद की परिभाषा हमारे खूबसूरत देश पे थोपी जा रही है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स और उसके पीछे का एजेंडा, और सबसे बड़ी बात जो उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों का जो लिविड एक्सपीरियंस है, जो एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस चीज को दर्शाता हो। साथियों, मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया है और मैं उसमें अपनी बात खत्म भी करना चाहता हूं, सिर्फ 2 या 3 बातें करके। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से आता हूं, जहां का मैं पीएचडी का छात्र भी हूं। मैंने अपनी आंखों से उस इंस्टीट्यूट को बर्बाद होते हुए देखा है, जिस इंस्टीट्यूट के बारे में कहा जाता था कि जो अफर्मेटिव एक्शन का पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। मैं उस वक्त छात्र संघ का महासचिव था, वहां हम लोगों ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें हमें लक्ष्मण भाई की मदद भी मिली। उन्होंने भी उस मुद्दे को दिल्ली में कैसे आवाज उठाई जा सकती है उसको लेके कहा। जो शिक्षा व्यवस्था की बात आज हमारे स्कूल, और हमको लगता क्या है ना, आप किसी से भी बात करो वो एक बात बोलता है कि नहीं स्कूल तो बहुत सारे बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी बन रही हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जहां अपने बच्चों को भेज सकते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी, शिक्षा से वो भी मना नहीं करते थे, लेकिन वो एक ऐसा शिक्षा प्रणाली उन्होंने बनाई थी कि उनकी जो आइडिया ऑफ राज करने का जो उनका आइडिया था देश में, उसको वो सस्टेन करा जा सके। एक ऐसी ही शिक्षा प्रणाली हमारे देश के अंदर बनाई जा रही है, जिसमें अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों का पैसा लगाकर, अब आप ये बात कभी सोचिएगा कि ये जो प्राइवेट, पहले ये करते क्या है, पहले क्या करते हैं कि शिक्षा को बाजारीकरण कर दिया जाता है। फिर जब हम उस शिक्षा के बाजारीकरण में एक सरकारी स्कूल को तोलते हैं और उसे नापते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, शिक्षा का बाजारीकरण होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई होती है। इसी तरह इन्होंने अस्पतालों के साथ कर दिया। जब एक अस्पताल आप फोर्टिस बना देते हैं तो सरकारी अस्पताल से कहते हैं देखो सरकार कितना अच्छा चलता है फोर्टिस का अस्पताल, और हम लोगों से इस बात का राइट भी छीन लिया जाता है कि हम उस व्यवस्था के खिलाफ अपना प्रतिरोध भी दर्ज कर सके, क्योंकि वो सरकारें ये बोल देती हैं कि ये तो प्राइवेट अस्पताल है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अडानी और अंबानी
आपकी शिक्षा व्यवस्था में पैसे लगाएंगे तो क्या वो चाहेंगे कि आरएसएस का इस समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर क्या रोल है, क्या हम उसको पढ़ें? क्या महिलाओं के ऊपर किस तरह के जुल्म हमारे समाज में होते हैं, क्या अडानी और अंबानी चाहेंगे या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये चाहेगा कि हम उस चीज की समझ रखें? क्योंकि वो तो ये चाहेंगे कि मैं एक ऐसा प्रणाली बनाऊं कि उनका जो आइडिया है क्रोनी कैपिटलिज्म का, उसके लिए रोबोट पैदा किए जा सके। तो ये जो किताब है, और खास तौर से लक्ष्मण माई तक अगर मेरी आवाज जाती हो, एक मुसलमान के नाते भी, मैं एक भारतीय मुसलमान के नाते भी इनका शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारी बातें जो शायद मैं नहीं लिख सकता, बहुत सारी बातें जो मेरा क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में भी जाके पढ़ा, बहुत सारे जो मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं शायद मैं मंच से नहीं बोल सकता, उसको इस किताब में लिखे गए हैं। ये बात और ये लड़ाई जो हमारे, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, शायद ये मंच नहीं है बोलने का, उस चीज को बताने का, लेकिन जो लड़ाई इस देश का एक नौजवान नेता लेके चल रहा है, जिसको वो पीटीए बोलता है, ये उसकी एक डॉक्यूमेंट है जो आने वाले दिनों में हम सरकारों में आके जो पॉलिसीज बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि एक हमारे साथी के ऊपर क्या जुल्म हुए थे और हमारे साथी ने क्या हम लोगों को रिकमेंडेशन दी थी, उसका ध्यान रखा जाए। आखिर में एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि पर्ची आने से पहले मैं चला जाऊं तो बेहतर है। हमारे कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको भी डिसिप्लिन पसंद है। साथियों, ये किताब कई सारी भाषाओं में है, क्योंकि किताब इतनी लंबी है, मैं पूरे किताब का रिव्यू करूंगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। इस किताब को जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ें और इनको कहानियों में तब्दील करें, क्योंकि जो फोक कल्चर होता है, जो चीज कहानियों में तब्दील हो जाती है, उसकी बात लंबी और बहुत आगे तक जाती है। तो हमारी कोशिश रहे कि इसके किस्से कहानियों में जब ये तब्दील हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि शिक्षा जो, अब शिक्षा अगर डिग्री होती तो नरेंद्र मोदी के पास भी तो फर्जी डिग्री है। मतलब जो लोग कलेजों पे लगा के अपने बच्चे, हम लोग जब आंदोलन करते थे 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ और शिक्षा के बजारीकरण के खिलाफ, तो हम ये बात बोलते थे कि जो डिग्रियां लोग अपने सीने से लगा के घूमते हैं, वो डिग्रियां इस देश के प्रधानमंत्री के दिखाने के पास और उस वक्त की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के पास दिखाने के लिए भी नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें तमाम वो लोग जिनसे शिक्षा को वंचित किया गया हजारों साल तक, जिन समाजों को वंचित किया गया, उन लोगों को मौके मिले, और जब उनको मौके मिल जाए तो उनको सिर्फ मौकों के ना मिले, उसके साथ साथ उनको सम्मान भी मिले, और वो सम्मान ऐसा हो कि कोई गैर बराबरी ना हो, ना धर्म के नाम पर, ना जात के नाम पर, ना लिंग के नाम पर, और मेरी बहन यहाँ नॉर्थ ईस्ट की बैठी है, ना ही रीजन के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी वक्त पे आया, उसके बाद भी मुझे मंच पे मौका देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत